झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी। पहले चरण की 43 सीटों के लिए नामांकन शुरू। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। छुट्टियों को छोड़कर नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान करने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को सभी 81 विधानसभा सीटों पर मतगणना कराई जाएगी। उसी दिन परिणाम आने की उम्मीद है। नामांकन के पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को कुल 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। प्रथम चरण में झारखंड के कुल 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने निर्वाचन सदन ध्रुवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जमशेदपुर पश्चिम, रांची के और कांकेर विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपये के अवैध सामान और नकदी की जब्त की गई है, जिसमें सर्वाधिक 26.51 लाख रुपये की जब्ती पलामू जिले से हुई है, जबकि रांची और चतरा से 15 लाख रुपये से अधिक के अवैध सामान और नकदी की जब्ती हुई है। 10 लाख रुपये से अधिक की जब्ती वाले जिलों में सरायकेला, खारसवा और हजारीबाग शामिल हैं। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि 1.25 करोड़ की जब्ती में सर्वाधिक 64,12,000 की जब्ती झारखंड पुलिस ने की है। इसके बाद 28,28,000 लाख वाणिज्य कर विभाग और 24,03,000 की जब्ती आबकारी विभाग ने की है। रांची की ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा मेला हुआ शुरू। मुड़मा में लगने वाले 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से मुड़मा जत्रा शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने रांची के कई रूट को बदल दिया है। प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर NH 39 का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। यह मेला इस साल 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है। रांची जाने वाले मांडर से बुड़मू, ठाकुरगांव होते हुए काटीटाण होते हुए जा सकते हैं। वहीं आने वाले लोग नगड़ी से बेड़ो, टांगरस्टाली होते हुए मांडर आ सकते हैं। रूट डाइवर्ट का मैप जारी कर दिया गया है। वहीं मेला में निगरानी को लेकर 9 वॉच टावर सहित 15 CCTV लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर लगभग 500 की संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। एनडीए को लगा बड़ा झटका। आजसू के पूर्व विधायक जेएमएम में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा से पहले दल बदल का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को बीजेपी के विधायक केदार हाजरा ने झामुमो का दामन थाम लिया। वहीं आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक भी पाला बदल कर झामुमो में शामिल हो गए हैं। दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपनी मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया। विधानसभा चुनाव से पहले जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सिटिंग विधायक के झामुमो में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा सीट से केदार हाजरा 3 बार बीजेपी विधायक रहे हैं। केदार हाजरा ने 2005, 2014 और 2019 में जमुआ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी उनका टिकट काटने वाली थी, इसलिए हाजरा झामुमो में शामिल हो गए। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में जमुआ सीट से दूसरे नंबर पर रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने 2009 में चंदन क्यारी सीट से अमर बावरी को हराया था। इसके बाद से चंदन क्यारी सीट से लगातार अमर बावरी जीत रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से अमर बावरी झामुमो के टिकट से जीत हासिल की थी और माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को चंदन क्यारी से उम्मीदवार बना सकती। धनबाद में दुकान में लगी आग। अग्निशमन विभाग की तत्परता से टला बड़ा हादसा। धनबाद के सिंदरी के सरपुरा बाजार में बिजली के पोल के स्पार्क से दुकान में आग लग गई। इस दौरान आसपास के लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किए, लेकिन आग बुझाने में नाकामयाब रहे। अंत में अग्निशमन विभाग की मदद से आग बुझाने में कामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक सिंदरी के सरपुरा बाजार स्थित संजय पूजा भंडार से सटे बिजली के खंभे के केबल में हैवी स्पार्क से दुकान में आग लग गई। गुरुवार की रात तकरीबन 2 बजे आग लग गई और कुछ ही मिनट में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया।
आसपास के लोगों ने अपने घरों से पानी निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने के बाद वहां तैनात नाइट गार्ड रविंद्र कुमार ने इसकी सूचना चैम्बर के अध्यक्ष दीपक कुमार को दी। इसके बाद दीपक कुमार ने तुरंत इसकी सूचना बिजली विभाग को दी और बिजली पोल का लाइन कटवाया। इसके पश्चात फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ियां लेकर वहां पहुंचा और आग को नियंत्रित किया। इसके बाद अगल बगल की दुकानों को जलने से बचाया और एक बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान सिंदरी के थाना प्रभारी संजय कुमार भी दलबल के साथ मुस्तैदी से लगे रहे। वहीं संजय पूजा भंडार के संचालक संजय कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली को देखते हुए काफी सामान मंगाया गया था। आग लगने से लगभग 1 लाख रुपया का सामान जल गया है। जमशेदपुर पश्चिम से 24 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे सरयू राय। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से सरयू राय इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बारीडीह स्थित विधायक कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में उसकी घोषणा की। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय उन्हें स्वीकार करना पड़ा। सरयू राय ने सदस्यों के सामने अपने 5 साल के कार्यकाल का संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। कोरोना महामारी के बाद पिछले 3 साल में जितना काम उन्होंने किया उतना काम तो बीते 30 वर्षों में भी नहीं हुआ। उनके ही कार्यकाल में टाटा ने सभी बस्तियों में पानी देना शुरू किया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुवर दास को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पराजित कर बड़ा उलटफेर करने वाले सरयू राय इस बार एनडीए का हिस्सा हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे रांची। सीट बंटवारे को लेकर करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत। झारखंड में चुनावी तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को विपक्षी एनडीए गठबंधन ने जहां सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, वहीं सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। बड़ी खबर हेमंत सरकार में शामिल आरजेडी खेमे से है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीटों के तालमेल पर चर्चा को लेकर रांची पहुंचे हैं। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर राजद नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात को गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि झारखंड की हेमंत सरकार में शामिल राजद ने 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत अब तक 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार गठबंधन में उसकी सीटें कम होने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो झामुमो अब की बार राजद को 5 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव की सीएम हेमंत से मुलाकात पर पूरे झारखंड राजद की नजर टिके हुए हैं। बता दें कि इंडिया अलायंस में सभी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक पहले से सीट शेयरिंग पर संभावित फॉर्मूला चर्चा में है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और सूत्रों की माने तो इनमें से 45 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन की अगुवा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस को इस गठबंधन में 27 सीटें मिल सकती हैं, तो लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी को 5 सीट, वहीं लेफ्ट को 4 सीट दिए जाने की अटकलें चल रही है। जेएमएम से निलंबित विधायक चमरा लिंडा मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, हो सकती है घर वापसी। बिशुनपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे चमरा लिंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में चमरा लिंडा ने बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस कारण पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब चर्चा है कि चमरा लिंडा ने फिर से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पलामू में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ मिली 1000 गोलियां। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पलामू जिला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। भाकपा माओवादी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में पुलिस के हथियारों का जखीरा लगा है। इसमें AK-47, SLR, इंसास समेत कई हथियारों के कारतूस शामिल हैं। पलामू जिले के पिपरा थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ अभियान चलाया था। पिपरा थाना प्रभारी बिमल कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पिपरा के चढ़ीस्थान जाने वाले सड़क पर मौजूद झरना पहाड़ के पीछे पहाड़ी इलाके में नक्सलियों ने हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। इसी सूचना के आलोक में पलामू जिले के पिपरा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को इस अभियान के दौरान 1000 राउंड गोली और एक 303 का राइफल मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि गोलियां और हथियारों को पुराने बर्तन में छिपा कर रखा गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है।
जिस इलाके से हथियार बरामद हुए हैं वह बिहार से कुछ ही दूरी पर है। यह इलाका प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य सब 15 लाख के इनामी नितेश यादव का प्रभाव वाला इलाका है। जामताड़ा में मजदूरों से लदा पिकअप वैन पलटा, 2 की मौत 10 घायल। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के करमदहा मुख्य सड़क के पंदरी गांव के जोरिया में के समीप मजदूरों से लदा पिकअप वैन पलट गया। इस हादसे में 10 से अधिक मजदूर घायल हो गए, वहीं 2 की मौत हो गई। घटना शाम 5 बजे की है। 13 मजदूर कुर्ता बरियापुर एवं रंगाबांध गांव से टमाटर के पौधे की खुदाई करने के लिए पंदनी गांव आए हुए थे। वापस घर जाने के क्रम में पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों ने बताया कि पंदनी गांव में ड्राइवर ने पार्टी किया था और शराब भी पिया हुआ था। घर वापस आने के समय वह तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। सड़क घुमावदार रहने के कारण ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलट गया। इसमें सभी मजदूर चोरिया में जा गिरे। घटना के बाद क्षेत्र में बारिश के साथ जोरदार बिजली भी चमक रही थी। इसके कारण ग्रामीणों को मजदूरों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि अंचल अधिकारी को सूचना मिलते ही उन्होंने स्थानीय लोगों से बोलेरो के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य नारायणपुर लाया। घटना में रंगाबाद गांव निवासी बुधन मेहरा एवं कुर्ता निवासी जोसेफ मुर्मू की मौत हो गई। वहीं रंगाबाद गांव निवासी पंडा मेहरा, जगदीश मेहरा, सुचन कुमार, दुर्योधन मेहरा, शुकर मेहरा, बरियापुर गांव के निवासी राजेश टोडू, सुदामा मुर्मू, मुस्कान मुर्मू, कुर्ता गांव निवासी शिवचरण